तरफ बढ़ेंगे। जिस तरीके से अभी मीडिया टॉक हुई और उसमें कहा जा रहा है कि इख्तिलाफी नोट की उन्होंने बात की कि इख्तिलाफी नोट के अंदर 2 जजेस ने जो है वो कहा कि ये पिटीशन बनती ही नहीं है और बाकी 3 जजेस ने जो है वो अक्सरियत दी। लेकिन ये बात करने का जो इनका विजन है उस पर एक बार ये भी कह रहे हैं कि ताउन भी कर रहे हैं हम, और साथ ये विजन दिया कि पिटीशन ही नहीं बनती। जी, अब जाहिर है कि ये तो इख्तलाफात सामने आएंगे ही, और खुद चीफ जस्टिस साहब ने, जो कि मैं रिपोर्ट हो रहा था और मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि अगर कोई इतराज़ात हुए तो आप दोबारा भी कोर्ट में आ सकते हैं। तो जाहिर है कि इतराज़ात दोबारा भी कोर्ट में जाएंगे। अभी इसका मतलब ये खुद आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे भी लगता है कि उन्होंने अपना माइंड जो है वो दिया है कि हुकूमत किस तरह से इसको जो है वो रिएक्ट करने वाली है। एक मरतबा फिर अपील में जाएगा ये मामला। तो ये मामला तो मतलब बढ़ गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये बुनियाद हल नहीं हुआ। काश के 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये होने भी चाहिए 90 दिन के अंदर इंतखाब। लेकिन इस सादा से सवाल को जिस तरह मुश्किल बना के पेश कर दिया गया है, बहरहाल उससे मसला हल नहीं हो रहा। तो लगता है ऐसे है। अभी तो ज़ाहिर है कि देखना है कि कौन किस तरह से रिएक्ट करता है, अपील पे मामला जाता है नहीं जाता। लेकिन जो हुकूमती जुबान हम देख रहे हैं वो भी, और जो हमें अभी मैं फवाद चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट सुन रही थी, उसमें भी उन्होंने फरमाया कि अगर अमल बरामद नहीं हुआ तो तौहीन अदालत होगी और एक और वज़ीर आज़म जो है वो घर चला जाएगा। तो एक इंटेंशन उधर से भी आ चुकी है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जिस इदारे ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट को उनको सुन लेना चाहिए था और उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को, कि उनके क्या इंतजामात हैं और वो किस तरह से करेंगे, और उसके बाद फैसला होता तो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता। और जो इख्तलाफी नोट है उन्होंने जो सुओ मोटो को ही चैलेंज किया है, उसके अंदर किसके अंदर खुद नोटिस नहीं बनता, और एक में तो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर ये मामला है। तो हाई कोर्ट के अंदर मामला कैसे अखुद में निपटाया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब जाहिर है कि जो सूरत हाल है इसमें पार्लियामेंट और पोलिटिकल पार्टीज, जो कि याद रहे 11 पोलिटिकल पार्टीज इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, तो वो क्या रिएक्ट करती हैं। वो भी कोई यहाँ यानी तहरीक इंसाफ है, तो दूसरी तरफ 11 सियासी जमातें भी हैं जो कि इस वक्त पार्लियामान की जमातें हैं। तो ये भी देखना अहम होगा। तो अब देखिए क्या होता है। अच्छा, मीडिया टॉक के अंदर वो एक तरफ कह रहे हैं कि मुल्की हालात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि मुल्की हालात अगर इजाज़त देते हैं तो फिर इलेक्शन करा लें, और दूसरी जाने वो पिटीशन की बात कर रहे हैं कि पिटीशन जो है वो अगर इख्तलाफी नोट के अंदर आ गई तो वो दुरुस्त नहीं होगी या उसको मुस्तरद भी किया जा सकता है। इस तरह की जो दो बातें वो किस तरफ इशारा कर रही हैं? मतलब सिंपली उन्होंने कहा कि इलेक्शन से भी कोई नहीं भाग रहा, लेकिन फैसले पर नजरसानी की भी जरूरत है। जी जाहिर है नजरसानी पे ही जाएंगे। वो तो लगता है ऐसे ही है कि हुकूमत की इंटेंशन तो यही है कि वो नजरसानी में जाएंगे, और नजरसानी में जाने का मतलब ये कि फुल बेंच बनेगा। फुल बेंच पे जो फैसला होगा वो कितनी जल्दी ये नजरसानी में जाएंगे, कितनी जल्दी फुल बेंच का फैसला होगा, और 9 अप्रैल भी आ रही है। तो यानी कि जो डेडलाइन है 90 दिनों की, तो अब देखना यही है कि इस मामले को कितना जल्दी निपटाया जाता है या लटकाया जाता है। वफाकी हुकूमत को भी इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर जो भी अमल करना है वो करे, ताकि एक इबाम से सूरत हाल से बंदा निकले, ये मुल्क निकले इस इबाम से, और फिर आगे की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। तो कितनी जल्दी इबाम को दूर करना है, चाहे तो पार्लियामेंट भी इबाम दूर कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत भी इसके अंदर जो है वो पूरा अदलिया को ही उसके ऊपर ही कंधे पे ही बंदूक रख के चलाना चाहती है, और इसी तरह से अपोजिशन भी अदलिया के ऊपर ही कंधे पे बंदूक रखना चाहती है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सूरत हाल बन गई है, जिसमें से निकलना सियासी जमातों ने खुद है, लेकिन सियासी जमातें उसमें निकलने को तैयार नहीं नजर आ रही। इसी तरह से अपोजिशन भी जो है वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं नजर आ रही। तो होना यही चाहिए था जो कल देखिए ना, अगर 90 दिन के अंदर इंतखाब करने का कहा गया है तो 90 दिन में सियासी जमातों की मुशावरत से तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो वो भी है। अभी फिर सदर साहब को ये इख्तियार दे दिया गया है कि सदर साहब जो है वो पंजाब असेंबली का वो कर सकते हैं, ये भी आइन में नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर भी वो चैलेंज हो सकते हैं कि सदर आइन में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो आप कैसे इसके ऊपर हुक्म दे सकते हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर जो तनाज़े हैं वो सामने नजर आ रहे हैं।